वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस करेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है। तो जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखें। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को और ज़बरदस्ती अपने आप से रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो बिल्कुल स्पेशल टॉपिक है। तो वो टॉपिक है, क्या क्या आपके पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं? जी हाँ, यदि आपके कोई एक्स पार्टनर है, क्या वो मूव ऑन हो चुके हैं? उन्हें आगे, वो आपको आगे, आपको छोड़ करके उन्होंने एक नई दिशा चुन ली है। उन्होंने अपने कैरियर को चुना है या किसी और को चुना है। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। क्या उन्हें अब आपकी याद आती है? आपकी अहमियत उनकी नज़र में अभी भी है या नहीं है? वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने जा रहा हूँ। 2 डेक का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है उनकी वर्तमान भावनाओं में। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी से रेजोनेट करेगी। भले इससे चाहे ये 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, अब आए, तभी से ये आपसे रेजोनेट करेगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आप उनका नाम 3 बार लीजिए, जो भी आपके एक्स पार्टनर हैं उनका नाम 3 बार लीजिए या उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, मन ही मन अपने एक्स पार्टनर का जिसका भी नाम ले रहे हैं या उनके चेहरे को विजुलाइज कर रहे हैं। बताइए, क्या इनके पार्टनर इनसे मूव ऑन हो चुके हैं? फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी है गाइस। 2 ऑफ स्टक, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द चैरियट, द एम्प्रेस, एस ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में टावर मौजूद है गाइस। दूसरा डेक यूज़ कर रहा हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं,
क्या इनके एक्स ने मूव ऑन कर लिया है? एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, मैजिशियन। देखिए गाइस, अगर आपको कुछ मांगना है ना तो बिल्कुल मांग लीजिए। मैजिशियन यहाँ पर आ चुके हैं और एंजल्स की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर लीजिए। डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाएगी। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में है। जो भी आपको मांगना है वो मांग सकते हैं। 1111 लिख करके आप यहाँ पर एंजल्स से जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो सवाल था वो क्या था कि क्या आपके एक्स ने आपसे मूव ऑन कर लिया है? तो मैं आपको बताऊं बात। देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है जो कि इनकी खास एनर्जी है, टावर। इस व्यक्ति ने आपके विश्वास को तोड़ा है। इस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को झंगोड़ा है। आपको बहुत ही पेन दिया है। इस व्यक्ति ने आपके साथ में एक विश्वासघात किया है, मैं ये कहूँगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको आशावादी बनाकर, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सपने दिखाकर इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है जो कि यहाँ पर आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको इस तरह से तोड़ जाएगा, इस तरह से मूव ऑन कर जाएगा, इस तरह से आपको से दूरियां बना लेगा। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति शायद इसने शुरुआती दौर पर सोचा यही था, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि कोई ऐसे लोग सामाजिक तौर से देखते, यानी कि इनके परिवार के लोग हो सकते हैं ये, तो यहाँ पे या इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी बहन हो सकती हैं, तो या फिर परिवार का ऐसा कोई दबाव हो सकता है जिसके आगे ये बिल्कुल मजबूर हो गए। तो वहाँ पर इनको आपसे दूर होना पड़ा, उनके डर के वजह से, उनके दबाव की वजह से। बट यहाँ पर इसने सोचा था उस वक्त कि ये शायद थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, शायद इनको समझाया भी यही गया था। बट यहाँ पर हुआ बिल्कुल विपरीत है और ये व्यक्ति यहाँ पर तड़फ रहा है, बुरी तरह से तड़फ रहा है गाइस। यहाँ पर अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि क्या ये मूव ऑन हो चुके हैं, मूव ऑन करने की तो हालत ही नहीं है, मूव ऑन करने की इनकी हालत ही नहीं है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर इनकी मेन एनर्जी में यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से जैसे मानो कि इसके जीवन में बिजली गिर गई हो। शायद कभी आपको इतने वही ये कर्मा रिटर्न हुआ है, यहाँ पर आपके जीवन को अस्त व्यस्त किया था इसने, और यहाँ पर आज इसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, मानो कि सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ यहाँ पर लुट पिट गया है। ऐसी स्थिति में क्या कोई व्यक्ति किसी और के बारे में सोच सकता है? तो डेफिनेटली नहीं सोच सकता। और मैं ये कहूँगा कि आज की इस वक्त की करंट एनर्जीज में भी ये दूसरे डेक में यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक तरफ इनका अस्तित्व निकल गया पूरा, एक तरफ आप निकल आए हैं। आप ही को पुकार रहा है ये व्यक्ति, आप ही को यहाँ पर बार बार पुकार रहा है गाइस। और यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी के वजह से यहाँ पर सब कुछ हुआ है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी, इसके नीचे टावर के नीचे यहाँ पर मौजूद है थर्ड पार्टी, यानी कि थ्री ऑफ पेंटिकल, जो दिखा रहा है कि झांसे में आना, थर्ड पार्टी के झांसे में आना इसको बहुत भारी पड़ गया। यानी कि सब
कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था आप लोगों के बीच में, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आकर के ऐसा ऐसा रंग जमाया कि ये व्यक्ति बिल्कुल बदल गया, इसको मैनिपुलेट कर दिया, इसको घुमा दिया, इसको अपने विश्वास में लेकर के थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से सब इस रिश्ते का सब हर्ष जो किया है वो आप देख ही रहे हैं। टावर यहाँ चल ही रहा है और आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल बंद है बातचीत आपकी, ये चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं। साथ ही मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों के इस रिश्ते में कुछ लड़ाई झगड़ा भी थी, ज़्यादा ही थे। लड़ाई झगड़ों का डर था, हो सकता है इनको खौफ दिखाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या लास्ट कन्वर्सेशन में आपसे कुछ ज़्यादा ही कहा सुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ इस व्यक्ति करंट एनर्जी में बिल्कुल स्टक है। ये यहाँ पर कंफ्यूजन में है, बिल्कुल ग्रहण जैसी स्थिति इनके जीवन, कहते हैं ना मन में ग्रहण लग जाना, जीवन में ग्रहण लग जाना, ठीक ऐसे ही इनके जीवन में यहाँ पर आपका साथ का ना होना ग्रहण लगा रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर 5 ऑफ कप्स में लुटा पिटा, यहाँ पर देखिए किस कदर यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये किस कदर यहाँ पर परेशान है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति मूव ऑन करने की तो बात छोड़ो, ये तो जी भी नहीं पा रहा, ये तो गिल्ट के अंदर ही अंदर यहाँ पर इसको ना एक होता है ना कि एंजाइटी के अंदर जीना, ठीक ऐसा ही एंजाइटी के अंदर ये व्यक्ति यहाँ पर जी रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुख है, तकलीफ़ है, मन के अंदर सिर्फ आप हैं और यहाँ पर आपके संग साथ का ना होना इसके अंदर बेचैनियों को बढ़ा रहा है, इसकी ओवर थिंकिंग बढ़ा रहा है और आपके प्यार को यहाँ पर बार बार इसे याद दिला रहा है कि आप इसके साथ में थे तो आपका होना कितना प्यारा इसको खुशियाँ देता था। 2 ऑफ कप्स की, यानी कि एंजल्स की विशेष ब्लेसिंग्स भी आपके इस रिश्ते में हैं। और ये व्यक्ति अगर मैं कहूँ कि मूव ऑन हो चुके हैं तो डेफिनेटली नहीं हुए हैं और ना ही किसी और के बारे में अब ये सोचते हैं, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ करंट एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहा है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करता है, अधूरा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने से शायद ये रिश्ता डिसबैलेंस हुआ। और यहाँ पर पूरी तरह से एक बहुत ही महसूस करता है कि जैसे हैप्पी कपल्स होते हैं ना, तो वैसा ही ये महसूस करता है यहाँ पर जब आप होते हो, इसके साथ में होते थे। अब आप यहाँ पर आप नहीं हो तो इसकी दशा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। 5 ऑफ कप्स में यहाँ पर ये पूरी तरह से टूटा हुआ, दबावा, अपने आप को खोया खोया महसूस करता है, इसका मन कहीं नहीं लग रहा है गाइस। और साथ ही देखिए मैं बताऊं बात कि यहाँ पर क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की है। इस व्यक्ति ने समय रहते आपके प्यार को नहीं समझा। जो आप इन्हें दे रहे थे, जो आप इन्हें लगातार दे रहे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैसों की भी बहुत सपोर्ट यहाँ पर आपके द्वारा इनको दी गई है, हर तरह से साथ दिया। बट इस व्यक्ति ने यहाँ पर कभी अपनी माता जी का हवाला दे दिया, कभी बहन का हवाला दे दिया यहाँ पर, या फिर समाज और दुनिया रिश्तेदारियों का, या बहुत सारी कहानियाँ आपको गिना दी। तो यहाँ पर ये समझ ही नहीं रहा था, आप लगातार मौके पे मौके दे रहे थे, बट ये व्यक्ति यहाँ पर उन मौक़ों को नज़रअंदाज कर रहा था और यहाँ पर आपको कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत बुरी तरह से चाहते हुए भी, देखिए क्या है, चाहते हुए भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पाया पास्ट में, यहाँ पर पूरी तरह से नेगेटिविटी में भरा हुआ था और ये कर्मा ही चल रहा है। ये देखिए अब इसको महसूस होता है कि अब भी मैं अपने जिन लोगों के कहने में मैंने यहाँ पर अपने पार्टनर से दूरी बनाई, मैंने इतना खूबसूरत रिश्ते का एंड कर दिया, अपने पार्टनर के विश्वास का यहाँ पर खून कर दिया, आज भी तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर ही जी रहा हूँ यहाँ पर। यानी कि इस वक्त भी इसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से घुटन में ये ज़िंदगी जी रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर जिनके साथ भी है थर्ड पार्टी में इस वक्त है आपके पार्टनर, ठीक है, मगर वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ घुटन और यहाँ पर एक कर्मा कह, इसको लगता है कि कर्मा मैं यहाँ पर भुगत रहा हूँ। 8 नंबर का कार्ड है ये कर्मा, यानी कि न्याय, यानी कि शनिदेव कहीं ना कहीं यहाँ पर
इन्हें दंडित कर रहे हैं, ऐसा इनको यहाँ पर महसूस हो रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा ये एक इस उदासी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैन चिंतन मंथन करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए उदासी में यहाँ पर शुरू से लेकर के आखिर तक की जो भी घटना यहाँ पर घटी है आपके इस रिश्ते की खूबसूरत होने से ख़राब होने तक, तो वो सब कुछ यहाँ पर ये हर्मिट में सोचते हुए एक उदासी में यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर बेचैन मुझे नज़र आते हैं। और यहाँ पर हर चीज़ स्लो है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस व्यक्ति की हुई है, यानी कि शायद ये पहले नहीं समझता था आपके ऊपर क्या बीत रही है जब ये आपके साथ में गलत बिहेव कर रहा है, आपको यहाँ पर समझ नहीं रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, या आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आप यहाँ पर कितना घुट घुट कर जी रहे हो, इस व्यक्ति ने उस वक्त नहीं समझा, बट यहाँ पर समय ने इनको अब इस वक्त सब कुछ समझा दिया है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होकर के एक सुधार ग्रह, यानी कि एक बहुत अच्छा कहते हैं ना कि पहले ठीक है तुम मांग रहे हो, ये मांग रहा है, आपको मांग रहा है यहाँ पर, यह 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये लगातार आपको प्यार को मांग रहा है कि भाई ठीक है देंगे, यूनिवर्स का कहना है देंगे, मगर पहले जो हमने तुम्हें दिया था तो तुमसे कदर नहीं हुई, तुमने यहाँ पर उसकी कदर नहीं की, एक सच्चे प्यार की कदर नहीं की है तुमने, ठीक है। तो अब हम जब देंगे तो तब देंगे, पहले रियलाइजेशन तो करो, पहले रियलाइजेशन कराया जा रहा है इस व्यक्ति को, और यहाँ पर इसको कर्मा भुगत रहा है इस वक्त ये व्यक्ति। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यों याद कर रहा है, देखो 2 ऑफ कप्स के नीचे सीधा यहाँ पर देखिए ये है क्वीन ऑफ कप्स। आपके प्यार की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अब ये कंपेयर, पहले बहुत कंपेयर किया करता था, इसने किया होगा कंपेयर, बिल्कुल, क्योंकि बहुत कंपेयर किया था, फलाने का पार्टनर ऐसा, फलाने का ऐसा, ये ऐसा वो वैसा, उसने ये गिफ्ट दिया, उसने वो दिया, ऐसा किया वैसे किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर आज आपके आगे नतमस्तक होकर के एक नए अच्छे गुड लक की यहाँ पर देखिए, मतलब जब ये कार्ड ऐसे रखता है मैं तो सॉरी यहाँ पे जब ऐसे रखेंगे तो ये कार्ड जब मैं ऐसे रखता हूँ तो ये हो गया यहाँ पे, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि कुछ मतलब बदलवाने के लिए, यानी कि यूनिवर्स से प्रेयर करता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बदल जाए। कैमरा अब ऐसे है तो मैं कैसे करूँ, मगर यहाँ पे क्या है कि इसका सर झुका हुआ है कि कुछ तो करो, यूनिवर्स से प्रेयर करना, प्रार्थना करना। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर बेचैन है, आपने तो इसको पूरे प्यार से नहलाया है, मैं ये जहाँ पर देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने इसको, और इस व्यक्ति ने क्या किया, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको यहाँ पर अपने मजबूरियों का हवाला दे दिया। तो ये 2 राहें पर हमेशा फंसा रहा, ये आपको क्लियरिटी नहीं दे पाया, ये यहाँ पर कभी आपके लिए एक्शन ही नहीं ले पाया, कभी यहाँ पर देखिए इतने इमोशंस होने के बावजूद भी यहाँ पर स्टक ही रहा ये व्यक्ति, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही यहाँ पर कुछ या तो कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स थे या ऐसी कुछ मजबूरियाँ थीं या इस रिश्ते में कि लड़ाई झगड़े का डर कुछ ज़्यादा ही था, तो इस व्यक्ति ने कहीं आपको कोई कुछ ना कर दे या इसको कोई कुछ ना कर दे, तो ये भी वजह एक हो सकती है। देखिए अपने हिसाब से ले लीजिए, कलेक्टिव रीडिंग है तो, बट यहाँ पर लड़ाई झगड़े की कोई ना कोई तो बात यहाँ पे दिखाई दी, या तो आपकी और इनकी हुई है लास्ट कन्वर्सेशन में, कुछ उल्टा सीधा बोल गए ये, या इनके परिवार वालों के कहने में आके बोल गए, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा ये व्यक्ति यहाँ पर आपको लगातार इस वक्त भी स्टॉक कर रहा है और इसने मूव ऑन नहीं किया है, और ये लगातार यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पर सोशल साइट्स पे आप पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं, फेक आईडी से आपको आप पर नज़रें बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए बहुत ईगोइस्टिक हुआ करता था पहले, बिल्कुल ना समझ जिसको कहते हैं ना कि अपनी अपनी चलवाना, अपनी ही मनमाना, और यहाँ पर उम्र चाहे इनकी कोई भी हो मगर इनका जो सोचने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अपरिपक्व है, यानी कि एक मैच्योरिटी का जो लेवल है, यानी कि समझदारी का लेवल बहुत ही कम है। आपको बुरा लगेगा बट ये डेफिनेटली है, ऐसा यहाँ निकल के आ रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा देखिए जब भी हर्मिट आ जाए तो बहुत ही मून आ जाए तो ये क्या होता है, स्लो कर देते हैं, प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा आपकी मैं कहूँगा आपकी खुशनसीबी मानो
चाहे इनकी खुशनसीबी मानो कि यहाँ ऐसा है कि यहाँ पर हर्मिट को यहाँ पर टक्कर देते हुए कार यहाँ पर मैजिशियन मौजूद है, स्वयं यहाँ पर आर्कएंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं, एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और एंजल्स जहाँ पर आ जाते हैं आपको पता है कि वहाँ पर चमत्कार होते हैं, और ऐसा ही कुछ चमत्कार मैं यहाँ पर आपके और इनके इस रिश्ते में होता हुआ देख रहा हूँ। और साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, तो एक बहुत ही डिवाइन टाइमिंग, शायद ये सब कुछ यहाँ पर एक घटनाक्रम यहाँ पर ये होना था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूनिवर्स भी यहाँ पर देखिए सज़ा भी दी जा रही है इस व्यक्ति को, कर्मा भी ये व्यक्ति भुगत रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको मैं तीन यानी कि आप दोनों को एक होते हुए देख रहा हूँ, और किसकी मदद से? ईश्वर की मदद से, लॉर्ड कृष्णा की मदद से, भगवान शिव की मदद से। जो लोग मुझे देख रहे हैं भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं, और नहीं हैं तो भी एक ऐसी शक्ति है जिसको आप मानते हैं, जिस भी रूप में स्वरूप में मानते हैं, वो आपको अलग नहीं होने देना चाहते। और यहाँ पर ये व्यक्ति लगातार प्रार्थनाएं कर रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भविष्य में आप एक ही हो रहे हैं, और एक कौन कर रहे हैं? जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में स्वरूप में मानते हैं, वो एक हो रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ चुका है आपके एक होने का, आपका एक न्यू बिगनिंग होने का। ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ निकल करके आ रही हैं गाइज। और ये व्यक्ति जो कल तक किसी की नहीं सुनता था, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी था, तो आज इसको इसकी जो है ना जितना घमंड था ना, वो सब टाइम के साथ छू मंतर हो गया है गाइज। इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि यदि हम किसी सच्चे प्यार करने वाले को दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे, तो उसका हर्ष हमें भुगतना ही होगा। शायद ये भुगत चुका है, और इसको समझ में भी आ चुका है कि इनकी कितनी बड़ी गलती इस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर आपके साथ में इसने की है। ये चीज़ें ये अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए आप लोगों की हो रही है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। और ये व्यक्ति कर रहा है आपके जीवन में वापसी। और यहाँ ये कमिटमेंट कल तक नहीं दे रहा था, कल तक आपको बहुत सारे लोगों का डर गिनाता था, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताता था। तो अब ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए आपसे एक नए तरीके से आपको अपनाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपसे मिलने का मन, आपसे एक नई शुरुआत करने का मन, यहाँ पर आपसे फिज़िकल मीटिंग यानी कि आप यहाँ आमने सामने हों इनके, तो ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, आपको देखने का मन, आपसे मिलने का मन, एक नई शुरुआत बिल्कुल यहाँ पर होती भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर जो भी मनफेस्ट कर रहे हैं वो इनका मनफेस्ट हो रहा है। और एंजल्स यहाँ पर इनको दंडित करके यानी कि ईश्वर द्वारा दंड दे करके, कर्मा भुगत करके ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में बहुत जल्द वापसी यहाँ पर होती नज़र आ रही है। विद इन 1 वीक हो सकती है, विद इन 1 मंथ हो सकती है। तो गाइज ये यहाँ पर साफ साफ निकल के आ रहा है। और आपका प्यार, आपने जो माँ जैसी केयर इसकी की है, बाप जैसी केयर की है, वो चीज़ें यहाँ पर ये भुला नहीं पा रहा, आपके प्यार को भुला नहीं पा रहा, आपकी दी हुई रेस्पेक्ट को भुला नहीं पा रहा। और मुझे यहाँ दिखता है बहुत सारे लोग शादीशुदा भी हैं जो सैचुरेशन के अंदर हैं, तो हो सकता है प्रेगनेंसीज वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या बच्चे हुए हैं, या प्लान करने की बातें हुई थी कभी, तो बेबी प्लान्स करने की बात हुई हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस। और आपको यहाँ पर ये व्यक्ति आपका होना, अपने साथ में एक लक का साथ में होना समझता है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और आप ही महान हैं, ये चीज़ इस व्यक्ति को पूरी तरह से एहसास हो चुका है। और थर्ड पार्टी को ये बिल्कुल टाटा बाय बाय यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी की जो भी मंसूबे थे वो सब इनके सामने आ चुके हैं। जितनी बातें करके इन्हें घुमाया था बातों बातों में, वो अपना बनाया था, वो सब जालसाजियाँ थर्ड पार्टी की इनकी नज़र में आ चुकी हैं। और ये व्यक्ति अब थर्ड पार्टी को से मूव ऑन करके सीधा आपकी तरफ आ रहा है। बहुत जल्दी ये नई शुरुआत हो रही है, और एक अपने प्यार का कप यहाँ पर
ऑफ़र करेगा, ये आपको अपने सारे इमोशंस बताएगा। बहुत ही ओवर इमोशनल इस वक्त ये यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ इनको। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी यहाँ पर ये व्यक्ति रिमूव करेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या चल रहा है इनकी टू फीलिंग्स में, 1 2 4 कार्ड से मैं देखूँगा। आई कांट सी यू क्राइंग, आई कैनॉट सी यू क्राइंग। इसको लगता है, देखो क्या इन्होंने आपके साथ में बहुत ही गलत किया है, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप यहाँ पर इनके लिए कितनी हर तरह से तैयार थे, हर तरह से आप यहाँ पर इनको सपोर्ट करते थे। तो ये आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, ऐसा भी इनके मन की फीलिंग्स हैं यहाँ पर, इनके ट्रू इमोशंस में निकल रहा है। आई फील द सेम फॉर यू, जैसे आप महसूस करते हैं ना इनके लिए कि इतना बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो सेम ऐसे ही ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ये भी आपसे बताना चाहते हैं जैसे सही, मगर एहसास हो चुका है इस वक्त को। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। आप ये आपके प्यार में बार बार नहीं, बार बार खो जाना चाहते हैं, घूम जाना चाहते हैं आपके प्यार में। देखिए, ठीक है, तो यहाँ प्यार ही प्यार है आपके लिए, बेइंतहा प्यार है यहाँ पर आपके दिल के, आपके लिए इस व्यक्ति के मन के अंदर। आई नो यू आर द जस्ट चूजिंग मी। तो कहीं ना कहीं इस कुछ देखिए कलेक्टिव कई लोगों के मन में यहाँ पर ये भी है कि भाई आप इनके नखरे इतने हो गए, या इनके भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए कि यहाँ पर इनको लगता है कि मतलब आपने इनको यूज़ किया, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली अब कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऐसा भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इनको यूज़ किया, तो अब आप बात करने के लिए राज़ी नहीं हो। तो बात करने के लिए राज़ी नहीं हो इसलिए क्योंकि भाई जब कोई बेइंतहा गलत करेगा, देखिए हो सकता है वाई वर्षा भी कई बार एनर्जी होती है, हो सकता है आपने भी कुछ गलती करी हो, ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो आई वांटेड टू टीच यू ए लेसन, ये व्यक्ति ने आपसे यहाँ पर एक अच्छा खासा लेसन यहाँ पर सीख लिया है, ऐसा ये यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं गाइस। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, यानी कि देखिए जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए ना, तो यहाँ पर ऐसे मानो कि जैसे कुछ है ही नहीं, इनकी लाइफ ऐसे हो गई बोकस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर एहसास हो रही है इनकी ट्रू इमोशंस में। तो गाइस ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे अपनी जो भी व्यथा है उसको सुनाने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ पर एंजल्स का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा इस रीडिंग के अंदर, और 1111 लिख करके रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए। तो गाइज़ मैं अब ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।